बैगमैन सर। आइए आइए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बैठे। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ठीक है बढ़िया। सर। जी सर। टू डेट आ गई? हाँ जी आ गई। कब है? 24 को है। अरे तब तो लास्ट 25 तक है अभी। नहीं 24 तक ही। 24 तक की इंटरव्यू, लास्ट 24 या 25? सेकंड फेज का लास्ट 24। 24 तक, ठीक है। अभी एक बच्चा है तो उसने 25 लास्ट पर बताया। हाँ वो 25। 25 बता रहा था, कोई नहीं। चलिए बेटा, फिर तो आपका इंटरव्यू आ ही गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1999। जी। 10th में 89 है, 12th में 82। अब बीटेक है। हाँ जी। कहां से? NIT जलंधर से। एनआईटी जलंधर। जी सर। वहां कैसे पहुंच गए जलंधर? सर मैं कोटा गया था IIT की प्रिपरेशन करने के लिए। वहाँ से JEE एडवांस और JEE मेन दोनों ही दिया था। एडवांस में अच्छी रैंक नहीं थी तो मेंस में अच्छी रैंक थी तो NIT ज्वाइन कर लिया। आप एनसीसी 20 सर्टिफिकेट भी किए हुए हैं जी सर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर 21 से 23 तक जी सर। कहां पे थे? मैं इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है गुड़गांव में था। तो छोड़ा क्यों फिर? सर RS की प्रिपरेशन करने के लिए सर, इसकी वजह क्या से। पैकेज था यहाँ पे आपका? 20 lakhs। 20 lakhs। जी तो पैकेज तो अच्छा था यार, खराब नहीं था। सर। पैकेज इतनी तो सैलरी तो आपको आरएस में शुरू में मिलेगी भी नहीं, फिर भी आरएस में आना चाह रहे हो? सर पैकेज तो अच्छा है, मैं मानता हूँ, परंतु सर मैं जब मैं साथ में प्रिपरेशन कर रहा था तो पहले एग्जाम दिया तो फिर क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं फुल प्लेस तैयारी करना चाह रहा था और वहाँ पर व्यक्तिगत डेवलपमेंट का अवसर मिलता है, समाज से जुड़ने का इतना मतलब अवसर नहीं मिलता है। ठीक है। आपने एनआईटी से किया। जी एक एनआईटी है, एक आईआईटी है आपके, जी और एक सिंपल इंजीनियरिंग कॉलेज है। तीनों में क्या अंतर है? सर। जो NIT है वो NIT का जो एक्ट है 2007 का, उसके एक्ट के तहत स्टेबलाइज्ड संसद ने बनाया था, और IITs है वो 1960 का आसपास का जो एक्ट है उसके साथ स्टेबलाइज्ड। नहीं, मैं तो ये तो हिस्ट्री नहीं, अंतर क्या दोनों में क्वालिटी वाइज पूछना चाह रहा हूँ। क्वालिटी वाइज सर देखा जाए तो IIT और NITs में बाकी कॉलेजों के कंपेरिजन में विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अत्याधुनिक लैब्स, प्रयोगशालाएं ये स्थापित है, साथ में अच्छे प्रोफेसर्स एंड टीचर्स भी है, एंड वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह जैसे नवाचार को लेकर के बहुत ज़्यादा। राजस्थान में आईआईटी कहाँ पर है? IIT जोधपुर है सर। जोधपुर में है। जी सर। ठीक है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जी कहते हैं कि हैकिंग एक कॉमन टर्म है, हैक हो जाता है, साइबर क्राइम होता है, 20 चीज होता है। जी। तो सरकार ने इसको रोकने के लिए अभी रिसेंटली कोई उपाय किया? सर सरकार ने अभी तो सरकार की तरफ से देखा जाए तो संचार साथी ऐप है वो इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी, तो उसको फिर ऑप्शनल क्यों कर दिया गया? ऑप्शनल सर ये दावा किया जा रहा था कि सर इसके कारण जो लोगों की निजता का हनन हो सकता है, उसके ऊपर जासूसी की तरह वो ऐप यूज किया जा सकता है। ये आरोप किसने लगाया? ये सर विपक्ष ने? विपक्ष और काफी भारतीय लोगों ने भी लगाया। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ईवीएम हैक हो रही है। जी लगा रहा है, जी। इसलिए बैलेट से होना चाहिए चुनाव, पुराने ठप्पे वाले। जी। सरकार उसको तो नहीं मानी, यहां सरकार मान गई, क्यों? सर EVM है वो इलेक्ट्रॉनिक है, उसको किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया गया, और वो एक एज ए इलेक्ट्रॉनिक चिप की तरह है, तो उसका सर इस मतलब इंटरनेट नेटवर्क से संबंधित है नहीं, जो कि हैकर्स इसी के थ्रू आते हैं। आपके अनुसार जी ये जो वोट चोरी का हल्ला है, जी। ये सही है या गलत है? आपके अनुसार, पॉलिटिकल एंगल नहीं पूछ रहा हूं, आपके अनुसार एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जी ये वोट चोरी का आरोप हमारे निर्वाचन आयोग पे सही है या गलत? सर मैं इसको सही तो नहीं मान सकता, क्योंकि निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची का अद्यतन करते हुए आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी मत है जो कि डुप्लीकेट डाटा है, और जो मतलब स्थायी प्रवासी कर चुके हैं, तो उनके डाटा को हटाने के लिए सर ये समय समय पर पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या ओपिनियन है एसआईआर पे? सही है कि गलत है? अभी निर्णय उन्होंने नहीं दिया, चल रहा है, जी। पर कहां से हम इन्फ्लुएंस ड्रा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग की जो संवैधानिक अधिकार के तहत जो स्थापित किया गया है, तो उसको स्वायत्त तंत्र के रूप में स्थापित करता है, साथ में फेयर और फ्री इलेक्शन के लिए अभी 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने एसआईआर पे एक टिप्पणी की है, एक सजेशन दिया, वो क्या था? 2-3 दिन पहले की बात है। सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
कोई ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं सर। राजस्थान में SIR सही चल रहा है या गलत? आपका हुआ, आपके पास आए? हाँ सर, मतलब ऑनलाइन ले लिए गए थे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, फोटोज वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब। हमसे तो अब ना तो आधार कार्ड मेरा तो नहीं लिया गया, फोटो केवल मांगी उन्होंने और कुछ भी नहीं लिया। घर में आए फॉर्म दे गए कि 4 इन्फॉर्मेशन भर दो, फोटो लगा दो, ले गए, कुछ भी नहीं मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा। ऐसा तो कुछ से मांग रहे कुछ से नहीं मांग रहे, ये क्यों भाई? ये सर जो 2002 के बाद जो रजिस्टर्ड है उनके लिए अनिवार्य है, उससे पहले जो भी उसमें 2002 की मतदाता सूची में, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट अनिवार्य नहीं। BLO पर बड़ा प्रेशर आ रहा है जी और सुप्रीम कोर्ट ने ही परसों कहा जी कि BLO की संख्या बढ़ाई जाए, जी। तो BLO पे प्रेशर कम कैसे करें? सर BLO के प्रेशर कम करने के लिए सर, एक तो जो उनके लिए पर दिन के लिए जो तय किए गए हैं, जैसे कि 200 वोटर्स को ऐड करना है, तो उसको कम किया जाए। साथ में अतिरिक्त BLOs या अतिरिक्त सहायक कर्मचारी है वो भी साथ में नियुक्त किया जाए। और कुछ BLO की कुछ जेन्युइन मांग होती है, उसके उनका सहानुभूतिपूर्ण उसकी मांग को सुना जाए और उसको जो भी अतिरिक्त काम है वो करने दिया जाए। और विभागीय संबंधित जो जैसे सेवा शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो उससे थोड़ा सर कटाव किया जाना चाहिए और उसको पूर्णतः BLO की तरह लगाया जाना चाहिए। सर यस, ओके। अभी आजकल एक वंदे मातरम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या है मुद्दा, क्या है? वंदे मातरम सर एक भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको 1.5 साल पूरे होने वाले हैं और इसको राष्ट्रगान के समान दर्जा देने के लिए सर संसद के अंदर इसके अंदर बहस चल रही है। ओके, इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सबसे पहले उल्लेख किस पुस्तक में हुआ था? आनंद मठ उपन्यास में हुआ था। आनंद मठ जी। अच्छा, आपने अभी कहा कि इसको राष्ट्रगान का दर्जा देने के लिए बहस चल रही है। राष्ट्रगान के सम्मान दर्जा देने के लिए सर। अभी इसको दर्जा नहीं है राष्ट्रगीत का। राष्ट्रगीत का दर्जा तो है, पर राष्ट्रगान के सम्मान, उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। ये बहस हो रही है, चर्चा हो रही है? बहस और चर्चा में अंतर है। बहस है कि चर्चा हो रही है? सर मतलब आपने कहा बहस हो रही है या चर्चा हो रही है? चर्चा ही हो रही है सर। हाँ, फिर चर्चा बनी। सम्मान नहीं दे रहे इसको। सम्मान तो सर 1950 में दे दिया गया था इनको संवैधानिक रूप से। राष्ट्रगीत रूप मान्यता दे दी। अभी और क्या सम्मान चाहिए? सर वो गए कि राष्ट्रगीत को 2 टुकड़ों में तोड़ देता, जिसमें मतलब भारत पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी थी, तो उसी को लेकर के सर चर्चाएं हो रही है। मतलब राष्ट्रगीत के विभाजन से भारत और पाकिस्तान बट गए। सर पहले राष्ट्रगीत मतलब जो अभी राष्ट्रगीत है वो पहले के राष्ट्रगीत मतलब टुकड़ों में बंटा हुआ है। पहले राष्ट्रगीत पूरे भारत वर्ष को मतलब उसको प्रेजेंट करता था। कमी नहीं करता। और सर एक वो भी मुद्दा है कि सर उसके अंदर सो धार्मिक संबंधित है, जैसे कि उसके अंदर सर जो मातृभूमि को एज ए आनंद मठ उपन्यास में दुर्गा, माँ दुर्गा के से कंपेयर किया गया है, तो उसमें सर मुस्लिम समुदाय है वो एज ए मतलब धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से देख रहे हैं, इसी की वजह से। ठीक। आप बेसिकली कंप्यूटर साइंस से हैं, तो बेसिकली 2 रेवोल्यूशन है, इंटरनेट और AI। जी। तो दोनों में किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और किसका नेगेटिव इम्पोर्टेंस ज़्यादा है? किसका पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है? सर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। जैसे इंटरनेट क्रांति आई थी 1990s के बाद में, तो उसी के तहत पूरे विश्व के अंदर इंटरनेट वैश्वीकरण की दौर के अंदर सर फैल गया था पूरा। उसी के बाद यही क्रांति है जो कि 2000 के बाद में आई, और यही है जो ये इंटरनेट पर ही आधारित है। इसी के कारण ही संभव हुआ है सर ये। लेकिन इंटरनेट का तो आई थिंक ज़्यादातर माना था 90% पॉजिटिव इम्पैक्ट है। AI का आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव जाएगा ये आगे जाके? सर मैं इसको नेगेटिव तो नहीं मान सकता, क्योंकि जब भी जो भी क्रांति हुई, जैसे औद्योगिक क्रांति हो चाहे इंटरनेट क्रांति हो, शुरू में सबने यही अनुमान लगाया था कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, परंतु दीर्घकाल के लिए देखा गया कि इसके मतलब इम्पैक्ट तो पड़ता है पर इतना नहीं पड़ता, साथ में पॉजिटिव आउटकम बहुत ज्यादा है। नहीं, आप कैसे, आप देखिए पहले फेसबुक को, सोशल मीडिया को अच्छा माना गया, इंस्टाग्राम को अच्छा माना गया, बाद में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होने गया, यहाँ तक कि जो USA में फेसबुक को लेकर लगातार विवाद बना रहता है। AI में आज इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि वीडियो AI से बना हुआ है कि ओरिजिनल है। तो ये तो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक या डेंजरस हो सकता है। हाँ सर, डेंजरस हो सकता है। उसके लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद की एक स्थायी समिति, उन्होंने बोला था कि जो भी AI कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसके ऊपर लेबलिंग अनिवार्य है, उसके साथ जो भी कंटेंट क्रिएट करे उससे लाइसेंसिंग जरूरी है और फैक्ट चेकिंग व्यवस्था भी होनी चाहिए उसके ऊपर। ओके, आप बाड़मेर से? जी बाड़मेर का कोई ऐतिहासिक महत्व? सर बाड़मेर ये मारवाड़ का पार्ट है।
यहाँ पे परमार शासकों का राज हुआ करता था और यहाँ पे किराड़ू मंदिर है जो 5 मंदिरों का समूह है जिसमें से प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। ओके। जी जैसे आपने कहा कि आप प्राइवेट जॉब में थे, आपका पैकेज भी बहुत अच्छा था, जी लेकिन एक आरएस की जॉब एक प्रेस्टिजियस जॉब है, सम्मान है, जी सर। ठीक है, आप इसलिए इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। जी सर। तो क्या आपका सफर आरएस तक रुकेगा, क्योंकि आरएस से ऊपर एक सम्मान का पद है यूपीएससी, जी आप उधर भी आप जाएंगे? सर फिलहाल तो मैंने सर आरएस का ही ठान के रखा है सर, इसी पे फोकस है सर, यूपीएससी के बारे में सोचा नहीं सर। मैम जी। कौन कलेक्टर है बाड़मेर के अभी? श्रीमती टीना डाबी जी। उन्हें कोई अवार्ड मिला है अभी रिसेंटली? हाँ सर, मैम अवार्ड मिला है और जन संरक्षण के क्षेत्र में बाड़मेर कलेक्टर को सम्मानित किया गया। क्या राशि क्या है, पुरस्कृत राशि क्या है? उसकी मैं मैम याद कर पा रहा हूँ 1 करोड़ है सर। 1 या 2? 2 मैम, 2 करोड़ सॉरी। रिफाइनरी को लेकर क्या स्थिति है बाड़मेर की? मैम रिफाइनरी को 2018 में शिलान्यास किया गया था, तो अभी उसका जो गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है 72,000 करोड़ के आसपास, तो सर मैम उसका वो कार्य चल रहा है और अभी पूर्णतः वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही। इसको 2026 के अंदर उद्घाटन करेंगे। इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या बाड़मेर में? जी मैम, इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे इस क्षेत्र में, हाँ बताएंगे जरा। रिफाइनरी है, बाकी पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है एंड कोयला इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी है। दीपावली जी, क्यों सुर्खियों में? हाल ही में यूनेस्को ने वैश्विक संस्कृत विरासत स्थल के रूप में दीपावली को चिन्हित किया है। नक्सलवाद साम्यवाद के अंत की अंतिम कड़ी है। अमित शाह जी के कथन 2026 मिशन क्या है ये? भारत सरकार का ये संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को भारत से पूर्णतः खत्म करना है। तो ये मैम जो साम्यवाद है, जो कि हिंसा की सहायता से अपने मतलब संसाधनों को वितरण करना चाहता है सभी लोगों को समान रूप से। तो क्या लगता है 25 में खत्म सा हो रहा है? कुछ 2-3 दिन के डेटा पता है? मैम 2014 के आसपास लगभग 100 से ऊपर जिले प्रभावित है नक्सलवाद से, अभी जो 11 ही है शायद, तो काफी हद तक इसको कवर किया गया। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हाँ जी है मैम। ना? भारत के परिदृश्य में राजस्थान टेक्नोलॉजिकल कितने तरक्की कर रहा है, कौन कौन से क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लेकर? मैम एक तो जो टेक्नोलॉजिकल देखा जाए तो जो अपनी आईटी कंपनीज है, जो जयपुर है वो इसका हब है, Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर आता है। और यदि और टेक्नोलॉजिकल देखा जाए तो मैम कृषि में कोई नवाचार हो रहा है क्या? कृषि में मैम नवाचार तो मैम एआई आधारित कृषि साथी पोर्टल है, वो चालू किया गया। एआई को लेकर के जी बहुत बड़ी बड़ी ये वेस्टर्न की जो कंपनियां इंटरेस्ट ले रही जी। हैं, भारत के प्रति अपना रुख कर रही जी हैं, मैम। ऐसा क्यों? मैम इसका एक बड़ा कारण है कि भारत के अंदर हर साल 8 लाख से ज़्यादा तकनीकी ग्रेजुएट पास होते हैं और साथ में बड़ा एआई इकोसिस्टम है। यहाँ पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आसान है, कर अनुपालन में आसानी है एंड और यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन, ये एनसीसी और एनएसएस में जी। मूलभूत अंतर क्या है? एनएसएस बेसिकली मैम स्वच्छता से संबंधित है और एनसीसी है वो एक युवा वर्दीधारी फौज है जो कि आने वाले जो भी सशस्त्र बल है उसके लिए नीति तैयार करती है। सर, अच्छा, जैसे हम चारों के पास है ना स्मार्टफोन्स, जी तो आपके हिसाब से हम चारों को कौन कौन से एप्लीकेशंस हमेशा डाउनलोड रखने चाहिए जो हमारे हर फोन में होनी चाहिए हमेशा? एप्लीकेशन के रूप में तो सर जैसे गूगल के जो भी है, जैसे गूगल फोटोज वगैरह है तो बैकअप के रूप में रखने के लिए कोई फोटोज वगैरह स्मृति के रूप में। ठीक है। और यदि दूसरा देखा जाए तो सर गूगल सर्च इंजन है वो भी यूज करने के लिए, जानकारी अपने आप को इनहेंस करने के लिए व्यक्तिगत। और थर्ड देखा जाए तो
व्हाट्सअप या ऐसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जिस पे हम अपने रिश्तेदारों नेटवर्किंग के लिए रखें। हाँ जी। ठीक है। और देखा जाए तो सर जैसे कोई भी नौकरी से संबंधित है तो उससे संबंधित कोई भी ऐप को रखा जा सकता है, कौन सा? जैसे लिंक्डइन वगैरह है, हम्म, तो उस पे प्रोफेशनल जुड़े हुए होते हैं तो सर वो सही रहता सुरक्षा के लिए, फोन की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, इनके लिए है। कौन सा? सिक्योरिटी के लिए एक तो सर एंटीवायरस ऐप यूज कर सकते हैं हम्म, एंड फायरवॉल वगैरह यूज कर सकते और हैं। और हमारी सर सुरक्षा जैसे के लिए? गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अधिकृत जो भी ऐप है जो कि साइबर सुरक्षा से संबंधित है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारी सुरक्षा के लिए? हम अपनी सुरक्षा के लिए सर जैसे कोई भी हेल्थ संबंधित कोई भी जो भी ऐप है जो कि हमें मॉनिटर करता रहे हेल्थ को, कौन सा? जैसे सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे जो कि रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह या शुगर की मात्रा को चेक करता रहे तो वो सही। वो वाला चाहिए। जी। तो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए? व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सर ऐसा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इसको ये जो व्यक्तिगत सुरक्षा। अच्छा, एआई के 3 स्टेज हैं, जी एएनआई, एजीआई और एएसआई। जी। क्या क्या होती हैं? एक तो सर जो है नैरो एआई है फर्स्ट स्टेज। इसमें क्या है सर, कोई भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एआई को डिजाइन किया जाता है और वही दोहरा वाले कार्य बार बार करता रहता है, उसके बाद समझ नहीं होती है कि वो क्या ऐसे कर भी रहा है। कौन से एग्जांपल्स हैं इसके? जैसे वॉइस असिस्टेंट है, जैसे सीरी एलेक्सा है एंड चैट जीपीटी वगैरह है जो इसी के अंदर आता है। दूसरा? और सेकंड वन है कि AGI। जनरल एआई हम्म, जो कि वास्तविक सोच भी बोलते हैं इसको। सर ये जो एआई होता है वो मनुष्य की बुद्धिमत्ता, जो मनुष्य बुद्धि से जो भी कार्य कर सकता है वो ये एआई कर सकती है। एंड इसका एग्जांपल कोई? इसका ये जो जो कारें होती है जो बिना ड्राइवरलेस होती है वो। एंड थर्ड वन है कि सुपर एआई। एडास लेवल जो है वो उस तरह का। सुपर एआई है वो मानव बुद्धि से ज़्यादा कैपेबल है, उसके अंदर ज़्यादा क्षमता है, वो अच्छे से कार्य कर सकती है, भावनात्मक निर्णय ले सकती है, नीति निर्माण कर सकती है और नैतिकता से संबंधित भी कार्य कर सकती है। ठीक है। हॉबी क्या है आपकी? हॉबी फोक सॉन्ग है, वेस्टर्न राजस्थान। फोक सॉन्ग सुनते हो? जी। किस तरह के? सर जैसे लंगा मंगनियार जो समुदाय है उनसे संबंधित, बाकी जो भी पुराने गीत है फोक। हमें भी सुना दो कुछ बिना सुरताल वाले वाले। जैसे सर मैं घूमर का सुना देता हूँ। घूमर से नकराली ए माँ, घूमर? घूमर से नकराली ए माँ, घूमर से घूमर है? घूमर ए नकराली ए माँ, घूमर रमवा में जायसा, ओरजरी घूमर रमवा में जायसा। और कोई दूसरा? और तो सर गोरबंद नकरालो, अलीजा मारो गोरबंद नकरालो, भैंसा चरावती ने गोरबंद भूतियो। गोरबंद क्या होता है? गोरबंद ये ऊंट के गले का आभूषण। वैसे ये लोकगीत भी है गोरबंद? जी। जो महिलाएं जब गोरबंद का निर्मित करती है उस समय सर ये गोरबंद गीत गाती है। ठीक है। एनसीसी के जैसे ABC 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं जी कि DE तक भी जाता है? सर 3 ही, मेरे ख्याल से 3 ही होते हैं। ए कब मिलता है? ये सर स्कूल स्तर पर मिल जाता है 1 साल के अनुभव के साथ। मतलब 12th आप कर लोगे तो आपको ए मिल जाएगा? जी हाँ। ऐसे? हाँ स्कूल स्तर का है। बी कब मिलेगा? बी सर ये 12th स्कूल स्तर का भी हो सकता है और इसको कॉलेज में भी कर सकते हैं। इसमें कम से कम 2 साल प्लस 1 कैंप होना जरूरी है। ठीक है। और सी? सी के लिए सर ये कॉलेज स्तर भी होता है, इसके लिए 3 साल का अनुभव, 20 सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और इसके लिए 2 कैंप है ऐसा। अगर जैसे आप ए सर्टिफिकेट अगर आप अचीव कर लेते हो तो आपको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें, कुछ करियर में, किसी सर्विसेज में, कुछ एग्जाम्स में? एक के तो बेनिफिट नहीं है सर। नहीं। बी में? बी में बेनिफिट है कुछ जो फोर्सेज है जैसे पुलिस वगैरह है इसके अंदर सर, और इसके अंदर इसमें क्या मिलता है जैसे? इसमें सर मतलब एक तो है कि Written अंक मिल जाते हैं, exams 2-3 मिल अंक जाते हैं मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा अंक मिलते हैं जी इंटरव्यू में? हाँ इंटरव्यू। सी में? सी में भी इंटरव्यू के लिए प्लस सीधा एसएसबी दे सकते हैं सर, एसएसबी का इंटरव्यू दे सकते हैं। एंड सर इसका मोटो क्या है एनसीसी का? मेन मोटो है सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसका वो टैगलाइन क्या है इसकी? सर जो थे टैगलाइन सर याद नहीं कर पा रहा। सर
बॉडी में दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड और बैड। जी। अभी आपने कोलेस्ट्रॉल बोला था, जी जी। ये गुड बैड क्या होते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही होता है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो सर जैसे ऑयली चीज़ खाने से होता है, जो कि बुरा होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? सर मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ, सिस्टोलिक मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है 120/80 का, मतलब 140/80। ये 120/80 कोई क्राइटेरिया इंटरनेशनली फिक्स्ड है या बना आर्बिट्रेरी है? ये सर फिक्स होता है, ये एक तरह की रेंज है 80 से लेके 120 जो कि नॉर्मल रेंज होती है। यदि और डायस्टोलिक? डायस्टोलिक में सर 80 से कम हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने एम्प्लॉइज को, एसडीएम बन गए, जी। कि अपने बीपी को मेंटेन करें, उसके लिए क्या उनको बताएंगे? एक तो सर बीपी को मेंटेन करने के लिए एक तो सर सुबह सुबह योगा करना चाहिए, ध्यान वो मेडिटेशन योगा नहीं करना करते हैं, वो तो कहते हैं साहब हमें टाइम नहीं मिलता साहब। आप कैसे उस योगा को प्रमोट करोगे अपने ऑफिस में? सर इसके लिए मैं कार्यशालाएं आयोजित करवा सकता हूँ। Good. इसके बेनिफिट के बारे में बता सकता हूँ कि कितना बेनिफिट है, तनाव डिप्रेशन से किस प्रकार निजात पाया जा सकता है, इसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, आपका पहला चरण पूरा हुआ।